बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, वाक़या एक औरत की बात का है दोस्तों, क्योंकि औरत इंसान को लगता है ये बहुत बोलती है, लेकिन दोस्तों मर्द का भी एक फ़र्ज बनता है उसको बर्दाश्त करना। तो वाक़या बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहना। तो जो भी मेरा भाई वीडियो पे नया आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बात ज़रूर सुने करो। तो दोस्तों, बोलना औरत का अजीब नहीं, बर्दाश्त करना मर्द का इम्तिहान होता है मेरे दोस्त। आप जानते हो दोस्तों, अरब के इलाकों में दोस्तों आप हजरात ने अदली फारूक के बारे में तो सुना होगा, मगर शायद सबर फारूकी के बारे में नहीं सुना। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आम तासीर यही है कि आप बहुत सख्त तबीयत के मालिक थे। ये तो आपको पता ही है, वो बहुत ही ज़्यादा एकदम उनको गुस्सा आ जाता था हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। लेकिन दोस्तों, ये बातें अक्सर इंसान खाली ऊपर की बातें ही याद रखता है। तो दोस्तों, मगर हकीकत यह है कि आप निहायत रकत आमीज़ तबीयत के मालिक थे, यानी कि बहुत ही नरम दिल के थे दोस्तों। आपकी सख्ती असूल पर बनी होती थी और वो एक एडमिनिस्ट्रेट के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक बदू यानी कि एक इंसान, बदू वहाँ का एक इलाका ये था, इंसानों को कहा जाता था बदू। सुबह सुबह अमीरुल मोमिनीन उमर अबिन अल खिताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर अपनी बीवी की ज़बान दराजी के शिकायत करने आया। आप एक घर में रहते थे, कोई 100 कनाल का महल तो था नहीं, अंदर की बात बाहर साफ सुनाई देती थी। आप जानते हो दोस्तों, सहाबा इकराम के जो वो कमरे होते थे वो कैसे होते थे, कच्ची मिट्टी के होते थे। तो वो जब आया तो बाहर खड़ा हो गया। तो दोस्तों, बदू जो नहीं दरवाजे के पास पहुंचा, जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, उसने जनाब फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी को बोलते सुना। वो खूब क्लास ले रही थी, यानी कि जोर जोर से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डांट रही थी। एक किस्म से ये बात सुन लो। और आगे से जनाब फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ तक नहीं आ रही थी, यानी कि ये बदू बता रहा है दोस्तों, अगर उमर बिन अल खिताब का ये हाल है जो इतने सख्त हैं और अमीरुल मोमिनीन भी हैं, तो मेरा शुमार तो किसी शुमार में नहीं है मेरे दोस्त। यानी कि ये बदू कह रहा है दोस्तों। फिर शिकायत का फ़ायदा ही क्या है, किसके पास हम शिकायत करेंगे जब जो हमारे खलीफा ही इस तरह से हैं मुब्तला दोस्तों, तो शिकायत किससे करेंगे। इधर बदू वापस के लिए पलटा, उधर अमीरुल मोमिनीन एकदम आ गए को ठंडा करने के लिए। अपना जो गुस्सा अंदर जो हुआ था उनके, उसको ठंडा करने के लिए घर से बाहर निकल आए। आपने बदू को वापस जाते देखा और उसकी चाल ढाल से समझ लिया कि ये मदीने का बासी नहीं, यानी कि ये मदीने के रहने वाला नहीं है, कोई मुसाफिर है। आपने उसको आवाज़ दी कि भाई किसी काम से आए थे। दोस्तों ध्यान से दे सुनना, किसी काम से आए थे। वो वापस पलटा और कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था कि वो मुझे बहुत डांटती है, मगर आपको भी इसी मुसीबत में मुब्तला देखकर वापस जा रहा था कि जब अमीरुल मोमिनीन का खुद अपना यह हाल है तो फिर हमारे लिए भी सब्र के सिवा चारा नहीं। तो दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे नसीहत की, फरमाया मेरे भाई, ध्यान से सुनना दोस्तों, मेरे भाई, उसकी ये सारी बातें मैं उस
के उन एहसानात के बदले बर्दाश्त करता हूँ। दोस्तों ध्यान से देना दोस्तों, ये क्या हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु उसको किस तरह से नसीहत करते हैं दोस्तों। यानी कि मैं ये इतनी जो बातें हैं इसलिए मैं बर्दाश्त करता हूँ, उसके एहसानात हैं मुझ पे जो दोस्तों बर्दाश्त करता हूँ, जो वो मुझ पर करती है। वो मेरा खाना तैयार करती है दोस्तों। यानी कि बदू को बोल रहे हैं हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला कि वो मेरा खाना तैयार करती है, मेरी रोटी पकाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरी औलाद को दूध पिलाती है और मेरे दीन की हिफाजत करती है और मुझे हराम से बचाती है, और ये सब उस पर वाजिब भी नहीं है। उस शख्स ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी भी ये सब काम करती है। आपने फरमाया तो फिर उसको बर्दाश्त करो भाई। फायदा मुद्दा बशेरा ये थोड़ी सी मुद्दत ही की तो है दोस्तों, ये बर्दाश्त करना थोड़ी सी मुद्दत की ही बात है, फिर ना हम रहेंगे और ना वो। सदकत या अमीरुल मोमिनीन बदू ने कहा आप सच कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, और वापस चल पड़ा। जो बदू था वो वापस चल पड़ा। उसी अमल सबक मिल चुका था कि बोलना औरत का अजीब नहीं, बर्दाश्त करना मर्द का इम्तिहान होता है मेरे दोस्त। अक्सर हम जो कि मर्द लोग हैं वो औरत को बहुत ही सोचते हैं कि ये ज़्यादा बोलती है, बक बक करती है, लेकिन जो वफादार औरत होती है मेरे दोस्तों वो ज़्यादा बोलेगी भी तो उसको बर्दाश्त कर लिया करो मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि हमारे हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु आप सब जानते हो मेरे दोस्तों, उनके सामने कोई खड़ा भी ना होया पाता था, लेकिन वो अपनी बीवी के सामने जब उनकी बीवी उन्हें डांटती थी या उनकी क्लास लेती थी वो चूं भी नहीं करते थे। और दोस्तों ये ऐसे ऐसे वाकया बहुत से ऐसे गुजरे हैं, लेकिन जहालत जो मर्द करता है औरत को वापस उसको मारना पीटना करना शुरू कर देता है, वो दीन के खिलाफ है मेरे दोस्त। हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम तो चले जाते हैं बाहर कमाने खाने के लिए, लेकिन हमारी बीवी हमारे बच्चों को हमारे घर को किस तरह संभालती है। अगर वो हमारे साथ ऊंची आवाज़ में बोल भी रही है दोस्तों तो उसे बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि ये औरत जाति इसका दिल बहुत ही नाजुक होता है दोस्तों। इससे जितना भी करोगे, जितना भी इससे जुबान लड़ाओगे ये उतना ही ज़्यादा बोलेगी। तो बेहतर यह है चुपचाप रहो दोस्तों अपनी औरत नेक औरत के सामने, और बस उससे यही बस प्यार से बातें करो, प्यार से मना लो तो वो मान जाएगी, जल्द से जल्द मान जाएगी। अगर तुम उसके साथ यही ज़्यादा शक्ति इख्तियार करोगे तो वो नहीं मानने वाली दोस्तों, और आपका घर खराब हो जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ दोस्तों अल्लाह के रहम व करम से आप दोस्तों अच्छे नेक अमाल करो और अपनी बीवी के साथ नेक शक्ति नरमी से पेश आओ। तो अल्लाह ताला हम सबको ये सब करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।